तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे, तीन प्रकार के डायग्राम के बारे। क्या क्या डायग्राम था, किसी को याद है? यस सर। हम्म। बताओ। वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम। नेक्स्ट। लेआउट डायग्राम। लेआउट। नो हाँ, सर, ये भी सिंगल एक लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम। एंड थर्ड, स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम। तीन प्रकार के डायग्राम देखे थे। तो वायरिंग डायग्राम को सिंगल लाइन की जगह बहुत कोई बोलेगा पॉली लाइन भी बोल सकता है, या मल्टी लाइन डायग्राम भी बोलता है इसको। मल्टी लाइन भी बोलता है। और कंफ्यूजन थोड़ा सा इन दो डायग्राम में था हम लोगों का, तो इसको मैं आज देख लिया हूँ। ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो आगे भी तुम लोग को काम आएगा। स्कीमेटिक डायग्राम, वायरिंग डायग्राम वगैरह सब धीरे धीरे तुम लोग का पीछा छोड़ देगा। लेकिन जो ये सिंगल लाइन डायग्राम है ये आगे भी तुम लोग का काम आएगा। आगे कहाँ आएगा? पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में तुम्हारा सर्किट को इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करेंगे। तुम लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर में है कि इसी सेमेस्टर में पावर सिस्टम? इसी सेमेस्टर। पावर सिस्टम। हम्म। पावर सिस्टम 1 है, और ट्रिपल ई लोगों का शायद फिर आगे नहीं मिलता है, यही तो दिक्कत है। सिलेबस में थोड़ा सा जो गड़बड़ी है। अधिकतर लोग यहाँ डबल ई और ट्रिपल ई दोनों हो ना? डबल ई सर। ओनली डबल ई। ट्रिपल। तो ट्रिपल ई में जो सिलेबस है जीओटी का, उसमें पावर सिस्टम 2 नहीं है, जिस कारण थोड़ा दिक्कत हो जाता है आगे। अब हो सकता है नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो ये सब में थोड़ा सा ये लोग सुधार करेगा तो बढ़िया बात है। तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या है? एक प्रकार का डायग्राम है जो बहुत सा सिंगल फेज का हो या पॉली फेज का हो, उसको हम लोग एक फेज या एक लाइन के थ्रू जब दिखाना शुरू कर दें, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन डायग्राम। और जो चीज हम लोग बना रहे थे वो सिंगल लाइन डायग्राम ही था। कहने का मतलब है, अब फिर से एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं। क्या है? वन लैम्प कंट्रोल विथ अ स्विच। तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया था? वायरिंग डायग्राम या मल्टी लाइन डायग्राम बनाया था। वायरिंग। इसमें क्या किया? सबसे पहले तुमने एक न्यूट्रल लिया, एक बल्ब लिया। इस बल्ब को तुमने कंट्रोल किया था, और ये था तुम्हारा क्या? एक था न्यूट्रल एंड एक था फेज। जैसे ही तुमने क्या किया, यहाँ ऑन किया, ये जो बल्ब है ये जलने लगा। तो ये कहलाएगा क्या? वायरिंग डायग्राम। या फिर
मल्टी लाइन डायग्राम। अब इसी को यदि हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाए तो एक ही डायग्राम दिखना चाहिए सिंगल, और इसी के थ्रू हम पूरे के पूरे फिगर को या जो भी वायरिंग डायग्राम है इसको रिप्रेजेंट करें। इसके लिए हमने क्या किया, सेकेंड में था सिंगल लाइन डायग्राम। इसके लिए एक सिंगल सा लाइन लेंगे हम लोग, सिंगल सा लाइन लेंगे, इस पे हम लोग एक क्रॉस डाल देंगे, ये बल्ब हुआ। फिर हम लोग इसमें दो वायर होगा तो दो वायर, इसमें कितने वायर हो जाएंगे, इसमें भी दो ही वायर होंगे, इसमें भी दो वायर, और ये तुम्हारा एक स्विच। तो ये यहाँ हम एक ही सिंगल के थ्रू इसको पूरा को प्रेजेंट किए, इसलिए ये कहला जाएगा सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसीलिए जो कंफ्यूजन था अब इसको पूरी तरह खत्म करो, ये है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, जो निराली बुक में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, कभी किसको सिंगल लाइन बोल रहा है तो स्कीमेटिक बोल रहा था, तो वो हम पूरी तरह अब देख के आ गए हैं, यही है सिंगल लाइन डायग्राम। कल कौन इस पे क्वेश्चन किया था या की थी, यस सर, हम किसने किए थे। नोटिस किया था इसको, अमृता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तुमने नोटिस किया इस गलती को। तो सब लोग अब समझ में आ गया, कंफ्यूजन दूर हो गया सबका। यस सर, हो गया। और ये सिंगल लाइन डायग्राम अब तुम लोग को आगे भी पावर सिस्टम में मिलेगा, इसलिए रेडी रहना। वहां पर थ्री फेज सिस्टम भी होगा, तो उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उसमें ट्रांसफार्मर रहेंगे, कभी स्टेप अप करेंगे स्टेप डाउन करेंगे, तो रिले सर्किट ब्रेकर सारा के सारा इसी एक ही लाइन के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी जो भी पावर सिस्टम वन सर पढ़ाते हैं ना, मतलब पढ़ाने वाले हैं कि शुरू हो गया, शुरू हो गया सर। हाँ तो कभी आगे आ सकता है कभी भी सिंगल लाइन डायग्राम, शायद वन में नहीं होगा, हमको लग रहा है टू में होगा तुम लोग, जब भी आएगा तब तुम लोग को याद आएगा फिर से सिंगल लाइन डायग्राम का। फिर फाइनली थर्ड में कौन सा डायग्राम आता है, स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें क्या था, कोई एक ऊपर न्यूट्रल था या फेज था, ऊपर बताओ, न्यूट्रल। तो इसको अलग, इसको रेड कलर कर देते हैं, ये कहला जाएगा न्यूट्रल, ये रहेगा तुम्हारा फेज। और इसको हम एक स्विच के थ्रू, बल्ब को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स के, एक्स में की कैसे डिनोट करते थे बल्ब, इस डायग्राम में एल से डिनोट करते हैं। अच्छा हाँ, वेरी गुड, हम लोग इस तरह से एल, इसको क्या मिल गया, फेज भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया, ये तुम्हारा स्विच। इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम हो गया तीनों। तो अब तो जितना भी क्वेश्चन देगा अधिक से अधिक तो मैक्सिमम फाइव फाइव एलिमेंट रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे फाइव एलिमेंट रहेंगे। इससे ज्यादा भी देगा तो तुम लोग बना ही लोगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि 5 एलिमेंट से ज्यादा देगा। मोस्टली 3 या 4 एलिमेंट का ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो रेडी रहना, कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट होगा तो तुम लोग का एक असाइनमेंट या मतलब क्विज के रूप में एक दिन लेंगे, तो इस दौरान इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तुम लोग का, हम लोग का जब
पहला यूनिट खत्म हो जाएगा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद हम लोग आने वाले हैं किसमें, आईई रूल में। तो आईई रूल के बारे में तुम लोग को बताए थे हम लोग, बहुत सारे आईई रूल हैं, लेकिन सबको याद कर पाना हम लोग के बस की बात नहीं है। तो जितना हम लोग से याद हो पाए, जो इम्पोर्टेंस हैं उन लोगों को हम पढ़ेंगे, और इसके बाद भी यदि तुम लोग को समय मिलेगा तो तुम लोग बाकी को भी याद कर लेना। लेकिन मिनिमम जो चीज आज मतलब क्लास में बताएंगे उनको तो करना ही करना है। तो पहला रूल है, सब लोग रेडी रहो, अब रूल हम लोग शुरू कर दिए हैं। रूल नंबर, आईई रूल के अंतर्गत जो 28 नंबर पे पहला रूल है, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज लेवल। अब इसमें वोल्टेज लेवल को 1, 2, 3 और 4 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज का रेंज है लेस देन 250 वोल्ट, और यदि हम इससे आगे बढ़ जाएं 250 से लेके 650 तक, इसको हम लोग मीडियम रेंज में रखते हैं। 650 से लेके 33 केवी तक ये रहेगा हाई वोल्टेज में, एंड मोर देन 33 केवी दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज इन इंडिया? 220 और 230। मैक्सिमम वोल्टेज लेवल इन इंडिया? 33,000। 33,000। अरे बालको, यहाँ मैं खुद ही बोल दिया हूँ कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब होता है 33,000 से ज्यादा। तो मैं पूछा कि भारत में सबसे मैक्सिमम जो वोल्टेज लेवल है जिसको हम लोग देखते हैं या मिलता है भारत में, वो कौन सा है? 220 kV। 220 केवी, इससे भी ज्यादा हाई लेवल आता है। थोड़ा लेवल बढ़ाओ सब कोई अपना, वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाओ। 420 केवी है। केवीए नहीं, इसको वोल्टेज या भी या केवी में नापा जाता है। केवीए ट्रांसफार्मर को नापेंगे। तो मैक्सिमम है, तुम लोग को बता रहे हैं, जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन तुम लोग देखते हो उसमें होता है 765 किलो वोल्ट, और इसको कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? 7,65,000। वोल्टेज छू के देखना। किसको, कौन कौन छू के दिखाएगा? अमृता, छू के दिखाना, उसको एक्सपीरियंस बताना हम लोग। यहाँ बचेंगे तब तो। सर राख भी आइसोसाइनाइड नहीं का बचेगा सर। आइसोसाइनाइड का टेस्ट क्या है अब तक कोई बता नहीं पाया। सर यहाँ रहेगा इसी तभी तरह बताएगा। 765 वोल्ट केवी से यदि कोई कभी मुलाकात हो जाए तो वो भी बताने लायक नहीं रहेगा। तो ये है मैक्सिमम। सर कोई ट्राई किया है? नहीं, क्यों छुएगा भाई? मतलब क्या करना है तुमको? हाँ, आदमी को मारना है? अरे जिंदा रहने दो भाई, सुसाइड सुसाइड करने के लिए भी तुमको इतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। सर बहुत सुसाइड करने के लिए तो सुसाइड करने के लिए तो अच्छा होगा ना सर? ये हाई वोल्टेज सुसाइड मतलब करने के ट्रांसमिशन लिए लाइन में बिजली यूज किया खर्चा जाता है। करेंगे बाबा। देखो देखो, ठीक है, ज्यादा डिस्कशन नहीं। अब देखो ये वोल्टेज कहाँ मिलता है तुम लोग को बताते हैं। जब भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को एक शहर से दूसरे शहर तक लॉन्ग डिस्टेंस में लेके जाते हैं तो हाई वोल्टेज में लेके जाते हैं। और हाई वोल्टेज में लेके जाने का क्या रीजन है, किसी को पता है? यस सर, लॉसेस कम होता है। लॉसेस कम होता है। बहुत बढ़िया। हम लोग का जो जनरेशन होता है वो मीडियम रेंज में होता है। मीडियम रेंज होता है 11 केवी से लेके 33 केवी के रेंज में क्या होता है, जनरेशन होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे। किसके थ्रू? ट्रांसफार्मर के थ्रू। और ये 132 से लेके केवी से लेके 765 केवी तक में क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिट करते हैं इसको। ट्रांसमिट
मीट करते हैं। और मोस्टली जो इंडिया में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ज़्यादा यूज करता है वो 400 केवी को यूज करता है। तो जो भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो पीजीसीआईएल होता है ना, पीजीसीआईएल होता है, वहाँ जाना, जमशेदपुर वाला गमारिया में चल जाना, रांची वाला सब नामकुम से आगे चल जाना, उलातू में चल जाना, और बाकी लोग हजारीबाग वाला पता नहीं, वहाँ तो नहीं देखे, हम गए नहीं हैं। तो देखना वहाँ एक कंपनी के बाहर जो साइन बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है 4 kV ट्रांसमिशन लाइन। अब जब भी तुम लोग कहीं गुजरोगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के होते हुए, तो ये साइन बोर्ड देख लेना, और वहाँ दिखेगा तुम लोग को 400 kV का। ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी के पास भी तो 22,000 वोल्ट लिखा रहता है, तो वो भी तो ज्यादा ही हुआ ना सर? ट्रांसफार्मर में यस सर। नहीं बालिके, ट्रांसफार्मर में जो तुम्हारे घर में होता है ना, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड रहता है किससे? मतलब लगभग लगभग मैक्सिमम इसके पास रहता है 33 kV से कम, लगभग लगभग 11 kV तक। और तुम्हारे घर में जो, घर के बगल में जो रहता है उसमें मैक्सिमम जो आता है वो 400 वोल्ट आता है, 400 वोल्टेज आता है, जिसको तुम अपने घर में यूज करते हो 220 से लेके 230 वोल्ट के बीच। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। और इसको कन्वर्ट करोगे फेज में तो लगभग लगभग यही 230 220 के आसपास का होता है सिंगल फेज में। तो तुम्हारे घर में जो ट्रांसफार्मर होता है मतलब घर के बगल में, उसमें इतना हाई हाई कैपेसिटी नहीं रहता है, उसमें अधिक से अधिक 33 kV या 11 kV इसी रेंज में रहेगा देखना। और जो तुम्हारे घर के जस्ट बगल में रहता है वो तो हमको लगता है 400 kV रहेगा, 400 वोल्ट, केवी नहीं, वोल्ट। ये सब तुम लोग को दिखेगा, तुम लोग के बगल आसपास कहीं है वो सब, क्या बोलते हैं, यस सर है। प्रत्येक शहर में एक होता है। पावर ग्रिड ग्रिड। सर। हाँ, पावर ग्रिड बोल सकते हो या सब स्टेशन, सब स्टेशन, सब। यस सर, है सर। पावर सब स्टेशन है सर। हाँ, इसमें रहेगा ये सब 35 kV 11 kV वाला ट्रांसफार्मर सब। और तुम्हारे घर के बगल में जो रहता है वो कम का केवी का रहता है। और जो तुम लोग 132 kV नहीं है, वो KVA होगा शायद, मतलब वो एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है। वो इतना वोल्टेज को, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज विथ करंट दोनों का एक मिक्सचर होता है। हालांकि एक क्वेश्चन तुम लोग को इंटरव्यू में फेस करना पड़ेगा, वाई रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन KVA, वाई रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन KVA। इसको नेट में ढूंढ के लाना यदि मिलता है तो। चलो, अब किसी को दिक्कत नहीं है वोल्टेज लेवल में? सर इंडिया से बाहर क्या 765 kV से ज्यादा भी होता है? हाँ, उन लोग को कैपेसिटी के आधार पर, जैसे इंडिया में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम लोग 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं। वही यदि अमेरिका में चल जाओगे ना तो वहाँ 60 हर्ट्ज पे काम करता है। तो इस आधार पर उन लोग का अपना पावर ग्रिड होगा, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज लेवल का हाई अप या डाउन होता है। हालांकि प्रत्येक देश का हम उतना देखे नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यदि अमेरिका का 60 हर्ज है तो फिर उनका जनरेटर लोग का जो होता है सिंक्रोनस स्पीड 3600 RPM होता है। ये सब थोड़ा सा धीरे धीरे सीखोगे, अब नाम सब बस सीख लेना, सिंक्रोनस स्पीड होता है। सर वो तुम लोग वाला को जो, क्वेश्चन का आंसर बताइए ना। ये चीज तुम लोग के लिए है ना, ये तुम लोग ढूंढ के लाओ, तब तो कुछ ढूंढ के लेके आओगे। ट्रांसफार्मर में ये काम आएगा, वाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन KVA। ये तुम लोग ढूंढ के लेके ना, क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो अब हो ही गए तुम लोग। अब थर्ड ईयर होते ही तुम लोग का ईयर समाप्त हो जाएगा, तो एक थोड़ा सा नेट में सर्च करके लाना है।
मैं नहीं बताऊंगा आज। ठीक यदि तुम लोग नहीं बता पाओगे कल, देन आई विल टेल यू। ठीक। ओके सर। हम्म। तो चारों वोल्टेज लेवल के बारे में पता चल गया है। अब आओ नेक्स्ट रोल। सर हाँ, सिंक्रोनस स्पीड इसका 3600 बोले। सिंक्रोनस स्पीड तो कितना होगा सर अरे छोड़ो, ये मतलब मशीन का पार्ट है। अभी हम लोग ज्यादा इंटर नहीं करेंगे, और तुम लोग अभी मतलब थोड़ा सा तुम लोग का क्यूरियोसिटी हम जगा दे रहे हैं कि भाई ये चीज होती है। तुम लोग पूछा इसलिए, नहीं तो हम नहीं बताते। ये एक स्पीड होता है एक सिंक्रोनस मशीन का, जो जनरेटर होते हैं जहां से तुम लोग का बिजली होती है, मतलब 3600 आरपीएम, 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मीनिंग होता है, तो मतलब 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 3600 बार घूमता है वो तुम्हारा जो जनरेटर का शाफ्ट बोलो, या जो भी जो राउंडिंग करने का है वो जो घूमता है ना। जनरेटर में एक रोटेटिंग पार्ट होता है, देखे हो? यस सर। वही 3600 आरपीएम में घूमेगा अमेरिका वाला, और अपना भारत वाला 3000 आरपीएम में। सर जो रोटेटिंग पास पार्ट्स है उसको रोटर बोलते हैं। हाँ हाँ, रोटर बोलते हैं। चलो इस पे तो ज्यादा आप डिस्कशन मत करो। जब मशीन तुम लोग पढ़ लोगे तो मशीन वाले सर से इस पे और ज्यादा चीज पूछ लेना। हालांकि ये चीज इस सेमेस्टर में तुम लोग का नहीं है, तुम लोग को इसके लिए वेट करना पड़ेगा 5th सेमेस्टर में शायद, सिंक्रोनस मशीन पढ़ने के लिए 5th सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा तुम लोग। तो वोल्टेज लेवल क्या था? V लेस देन V <250। लो क्या वोल्टेज। कहलाएगा ये? लो। V 650 से लेके 250 तक। मीडियम वोल्टेज। मीडियम 650 से लेके कितना तक? हाई। हाई वोल्टेज। एंड केबी से भी बड़ा है बी, देन एक्स्ट्रा हाई। ये है रूल नंबर 28। चलो आओ रूल नंबर 29 पे। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 बताता क्या है बेसिकली तुम लोगों को, कि जब भी कोई सप्लायर से तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लोगे, तो कनेक्शन लेते समय तुम लोग को कुछ कुछ भी इक्विपमेंट देगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर देगा, साथ में मीटर मीटर बोर्ड देगा, वगैरह वगैरह, जितना भी एक सर्विस कनेक्शन के लिए जरूरत है, वो सारे इक्विपमेंट प्रॉपर रेटिंग के होने चाहिए। यदि सही रेटिंग के वो नहीं देगा तो फिर वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए वो उसको प्रॉपर रेटिंग का देना पड़ेगा। यही है रूल नंबर 29। रूल नंबर 29। ये है रूल नंबर 29। दिख रहा है सब उनको स्क्रीन में क्लियरली? यस सर। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड ऑपरेशन should be sufficient in power, size and sufficient
मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू वर्क दे मे बी रिक्वायर्ड टू डू। कहने का मतलब है यदि तुम्हारे घर का पावर मान लेते हैं एक समय में 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो सर्विस कनेक्शन के लिए तुमको वायर मिलेगा उसकी मोटाई या थिकनेस थिकनेस होनी चाहिए। प्रॉपर रेटिंग का स्विच देगा, नहीं तो स्विच क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। या फिर प्रॉपर रेटिंग का क्या बोलते हैं, स्विच के साथ में सॉकेट देगा, नहीं तो फिर वो भी खराब हो जाएगा। वायर तो प्रॉपर चीज का देना ही है, मतलब सफिशियंट पावर को बियर कर पाने वाला साइज होना चाहिए या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर होने वाला टूल तुमको देगा प्रॉपर, तभी जाके वो सही से काम करेगा, अन्यथा वो खराब हो जाएगा। कभी देखिए हो तुम लोग हाई पावर जाते ही तुम लोग का मशीन खराब हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है या वायर जलने लग जाता है, तो उसने क्या किया है, रूल नंबर 29 का वायोलेंस किया है, जिस कारण से शायद ऐसा हुआ होगा। एनी कंफ्यूजन इनटू रूल नंबर 29? नहीं है कंफ्यूजन? सर एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 29 रूल नंबर क्या बोल रहा है तुम लोग को, कि तुम लोग के पास जो भी इक्विपमेंट या मशीन लगेगा प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में एक बार में यदि कोई मशीन में 10 एम्पियर जा रहा है, तो तुमको 10 एम्पियर का स्विच 10 एम्पियर का करंट जा रहा है हमेशा, तो कम से कम तुमको 12 से लेके 15 एम्पियर का स्विच लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इसी तरह एक वायर है जो 10 एम्पियर के लिए हम लोग का स्टैंडर्ड है कितना, मान लेते हैं 2.5 mm। इतना मोटाई वाला क्या वायर लगाना है 10 एम्पियर के लिए, लेकिन कंपनी वाला कितना का लगा दिया तुमको, 2 mm का। क्या हो जाएगा, ये सर वायर वायर टूट जाएगा। हाँ, ये वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। इस तरह से मतलब रूल नंबर 29 ये बताता है कि हम लोग जो भी मशीन, जो भी वायर, जो भी स्विच, जितना भी इक्विपमेंट लगाएंगे दैट मस्ट बी इन प्रॉपर रेटिंग, प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। जैसे तार होता है ना, तार यदि तांबा का बोला गया तो तांबा का ही लगाना है, यदि एल्युमिनियम का बोला है तो एल्युमिनियम की जगह तांबा लगा सकते हो, हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगा सकते हो, लेकिन लोअर नहीं लगाना। ये बोल रहा है रूल नंबर 28। आप कंफ्यूजन दूर? यस सर। चलो, 2 रूल हम लोग देख लिए, कम से कम आज कितना रूल देखेंगे, कोशिश करेंगे 7 से 8 रूल कंप्लीट करने का, लेकिन ज्यादा भी रूल यदि एक ही दिन में पढ़ा देंगे तो तुम लोग को याद होगा नहीं। तो आओ नेक्स्ट रूल नंबर की ओर आते हैं, रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या बोल रहा है देखो, सर्विस लाइन एंड ऑपरेटर ऑन consumer premises. The supplier should ensure the all electricity supply line, wire, fitting and apparatus belonging to him under his control on the customer's premises in safe condition in all respect
fit for supplying energy and supplier shall be take due precaution to avoid danger arising to such premises from the supply line or etc. ये चीज इतना जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब भी तुमको सबसे पहला तो वोल्टेज लेवल देख लिया 28 में, 29 में देखा कि प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए, और 30 में बोल रहा है कि तुम्हारा प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। प्रॉपर कंडीशन का मतलब है कि वो खराब नहीं होना चाहिए, कहीं तार लीक नहीं कर रहा होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहा होगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हुआ तो जब लगाएगा, लगाते समय भी दिक्कत हो सकता है या लगाने के बाद किसी को करंट वगैरह लग जाएगा। मतलब इसको हमको प्रॉपर कंडीशन में लगाना, कोई खतरा ना रहे, फिटिंग ढंग से करना है। मतलब इसको जो भी इसमें जरूरत है वायर इधर उधर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, और सारा के सारा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसके परमिसेस में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस कनेक्शन देना है। ये बताता है रूल नंबर 30। समझ में आ गया रूल नंबर 30? 29 एंड 30 में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 29 एंड 30? खुशबू, क्या डिफरेंस है दोनों में, 29 एंड 30 में? सर 29 में सर जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग का इससे लोअर नहीं होना चाहिए, जो रेटिंग है उससे लोअर नहीं होना चाहिए। और 30 में सर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, कुछ भी उसमें खराबी हाँ, नहीं होना चाहिए। खराबी नहीं होना चाहिए, बस यही अंतर है। सबको समझ में आ गया सीधा सीधी शब्दों में? यस सर। यही दो रीजन है। मतलब जो 29 बोल रहा है कि वो क्या प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए, मतलब जो खरीदेंगे सही ढंग से खरीदेंगे। लेकिन 30 क्या बोल रहा है, जो जिसको हम खरीदे हैं वो काम का होना चाहिए, प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। रेटिंग तो 29 ही बता लिया, लेकिन 30 बताएगा कि वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, कहीं उसमें वायर निकला हुआ ना हो, खराब कंडीशन में ना हो, जिसके कारण आदमी को क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। बस ये बताता है रूल नंबर 30। आगे आओ 31 में। देखो तुम लोग के लिए इंग्लिश वर्ड तुम लोग को हो सकता है थोड़ा सा भारी लग रहा हो, तो तुम लोग के लिए हिंदी लेके आए, आप समझ में आ जाएगा। बाकी बाकी का भी हिंदी चाहिए क्या? नहीं सर। दोनों में है, हिंदी वाला हिंदी देख लेना, इंग्लिश वाला इंग्लिश देख लेना। कुछ कुछ है जो मतलब रूल है, तो रूल को तो मतलब एज इट इज हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। बस तुम लोग हो सकता है इसको अपने शब्दों में समझ के इसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये रूल है जो मतलब लिखे हुए हैं। जैसे होता है ना संविधान, संविधान में जो आर्टिकल होते हैं उस आधार पर है ये इलेक्ट्रिसिटी के आर्टिकल। हम लोग का कितने आर्टिकल हैं, मतलब 3 सर। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसी टाइप का ये है इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल राइट। 31 नंबर देखो, 31 नंबर क्या बोल रहा है, सर जो भी कितना रूल याद करना इलेक्ट्रिकल होगा? सप्लाई हेलो सर। अभी अभी से इस तरह के लगभग टोटल हैं 1 से लेके 100 तक है, ये लेकिन तो हम लोग इतना 100 बड़ा के बड़ा 100, है सर, मतलब लेकिन कितना याद। 1 से लेके 100 हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग लगभग लगभग मुश्किल से 25 के आसपास पढ़ेंगे, 25 से 30। 25 सर। हाँ 25 से 30 पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वही। जैसे देखो शुरुआत के 27 हम लोग गायब कर दिए, वो काम के हैं नहीं, काम के हैं 28 से। इसमें भी देखना है एक दो हम छोड़ छोड़ के दिए हैं, जो मतलब काम के नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही दिए हैं। नहीं तो फिर 1 से 100 तक यदि बोल दे तुम लोग को तो दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। चलो देख लो कौन सा रूल नंबर, अभी आ गए हम लोग 31 पे पहुंच गए।
31 क्या बोल रहा है कि जब सप्लायर तुमको इलेक्ट्रिक सप्लाई देगा तो तुमको एक क्या देगा, आयरन क्लैड फ्यूज या कटआउट। कटआउट मतलब ये जो फोटो तुम लोग को दिख रहा है, फोटो तुम ही लोग के लिए लेके हैं, ये फोटो वाला क्या देगा, मशीन तुम लोग के घर में देगा। है सबके घर में? सर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर हम लोग हाँ एमसीबी से हाँ, ये सर हम लोग पुराना का वाला सीधा है। लेकिन देखो, इसको लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें फिजिकली क्या हो रहा है, कट हो रहा है। फिजिकली का मतलब इन दोनों के, यदि तुम चीनी मिट्टी को निकाल दोगे तो पूरा पूरी तुम्हारे आंखों से देख पाओगे कि हाँ पावर कट हुआ है। आगे जब पावर सिस्टम में तुम लोग पढ़ोगे, दो चीज है, क्या, रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के थ्रू हम देखेंगे इसको फिजिकली कि यहाँ सर्किट ब्रेक हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि भाई जो तुम लोग एमसीबी का बात किया, एमसीबी, तो क्या तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि पावर यदि तुम कट करना चाहते हो, कट, तो तुम अपनी आंखों से तो देख नहीं पाओगे। सर दिख तो रहा है सर। नहीं नहीं, एमसीबी के अंदर क्या है वो तुमको दिखता है क्या? नो सर, वो तो नहीं दिखता है, लेकिन वो स्विच से पता चलता है सर कि हम लोग हाँ, स्विच से पता चलता है, लेकिन तुम्हारा स्विच यदि खराब हुआ हो तो सर लाइन जाएगा और क्या होगा। हाँ, तो यही इसी के लिए बोलता नियम क्या है कि प्रत्येक घर में इस तरह का एक फिजिकल कटआउट होना चाहिए। जब भी तुम घर में मेंटेनेंस करोगे तो तुम इसको अपने हाथों से निकालोगे, इसको, इस चीनी मिट्टी को निकालोगे तो तुमको सीधा सीधी लाइन कट दिखेगा जाएगा कि सर, यहाँ, हाँ, लाइन वो कटा हम लोग हुआ घर में यहाँ है से सर। दिख जाएगा। इस तरह से सीधा सीधी तुम लोग को दिखेगा। यही बोल रहा है कि प्रत्येक घर में यदि ये कम से कम एक होगा, होना चाहिए, बोलता है रूल नंबर 31। इसीलिए आप लगा लेना सबके घर में, आज ही लगा मेरे घर लेना, में है। आज तो रात होगी। इसलिए एमसीबी में 100% आदमी श्योर नहीं रहता। क्यों? यदि एमसीबी खराब हुआ हो गया तो, अब ये खराब हुआ होगा तो ये क्या ही खराब होगा भाई, इसको तुम खोल दोगे तो फिर ये तो कट कर ही देगा ना पावर को, ये क्या ही खराब होगा यहाँ। सर ये खराब नहीं होगा सर, इसके अंदर जो पतला सा वायर रहता है वो जल जाता है अगर ज़्यादा वोल्टेज आया तो। हाँ वो नहीं, उसका बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको यदि तुम्हारे घर का पावर कट करना है और इसको तुम खोल दिया, ये दोनों इन दोनों को क्या कर दिया, खोल दिया, तो फिर तुम पूरी तरह मतलब 100% श्योर हो गया कि तुम्हारे घर का बिजली कट गया। लेकिन ये एमसीबी को यदि तुम डाउन कर दिए हो, एमसीबी को तुम डाउन कर दिए हो और यदि एमसीबी खराब निकल जाए तो फिर तुम 100% श्योर नहीं रहोगे कि तुम्हारे घर का बिजली कट हुआ। यही अंतर दोनों। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। हाँ सर। कि हम लोग क्यों लगा रहे हैं इस रूल नंबर 31 के तहत हम लोग आयरन क्लैड फ्यूज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको पूरी तरह 100% श्योर हो जाना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी यदि कट करने की जरूरत है तो घर में कट हुआ तब हम मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। ये चीज इंग्लिश में लगा हुआ देखो, कट आउट ऑन कस्टमर्स प्रीमिसेस लगाना है। इसके बाद आओ रूल नंबर 32 में। 32 देखो इंग्लिश में बड़ा सा दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, लेकिन इसके थ्रू तुम लोग इजीली समझ लोगे। चलो 32 पे आते हैं। आज का ज्यादा तो नहीं ना हो गया, मुश्किल से कितना ही पढ़े हैं, 1 2 3 ही तो पढ़े हैं अब तक, 3 नहीं 4 हो गया ना, 28 29 30 31 4 हो गया, ये पांचवा होगा। पांचवा देख लेना। पांचवा क्या बोल रहा है कि तब जब भी तुम्हारे घर में जब कनेक्शन होगा, दो चीज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, तो न्यूट्रल में एक पक्का निशान लगा होना चाहिए।
न्यूट्रल में क्या लगना है, एक पक्का निशान लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सर ताकि न्यूट्रल अ- पहचान में आए और हम लोग लाइफ वाला को ना छू ले। हाँ, और गलती से मतलब उसको ना छुए। इसके साथ दूसरा ये भी है कि जब तुम इसको अब अपने घर में क्या करो, वायरिंग करोगे, तो वायरिंग करोगे अपने घर में, तो पक्का निशान यदि लगा हुआ रहेगा तो जो भी वायरिंग करेगा वो पूरी तरह ध्यान लगा के वायरिंग करेगा। और साथ में न्यूट्रल में वो स्विच ना लगा के किसमें स्विचिंग करेगा, फेज में। फेज में करेगा, ताकि ये कंफ्यूजन हल्का भी ना रहे। जैसे और एक रूल है, क्या रूल है तुम लोग को बता रहे हैं, ये डॉक्टर वाला। डॉक्टर घर जाते हो, डॉक्टर कैसे लिखता है दवा सब, इस तरह से लिखता है। यस सर, 1 क्लास का बच्चा है। हाँ, तो इस तरह से लिखता है। इस कारण से ना सर्वे बताता है कि हर साल कम से कम 40 से 50 हजार व्यक्ति डॉक्टरों की इस तरह के राइटिंग के कारण जान चली जाती है। क्योंकि कभी कभी कोई जो दवा का दुकान में कोई नया लड़का आ गया या कुछ हो गया ऐसे में, वो तो हो सकता है गलत दवा दे देता है। और हर साल लगभग लगभग हजारों व्यक्ति इस मतलब डॉक्टरों का जो इस तरह के लिखावट के कारण जान चला जाता है, वो लोग गलत दवा दे देता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में भी एक रूल तो है। रूल क्या है कि तुमको एक प्रॉपर कलर डालना है। न्यूट्रल के लिए 2-3 कलर दिया हुआ वही डालना है, फेज के लिए यही डालना है, ग्राउंड के लिए यही डालना है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी क्या हो जाता है कि तुम बाजार गया और 2 प्रकार का कलर, जो चीज तुमको चाहता था वो नहीं मिला। तो तुम सेम कलर 2 ठो लेके आ गया और उसी से तुम्हारे घर का वायरिंग कर लिया। तो ऐसे केसेस में तुम अपना न्यूट्रल को तो कलर के आधार पर तो पहचान नहीं पाओगे। तो क्या कैसे पहचानोगे हम? इस तरह तो से एक पक्का निशान लगा के। सर टेस्टर से भी तो पहचान सकते हैं। हाँ, कर लोगे, वो बड़ी चीज है। लेकिन तुमको मतलब पूरी तरह 100% श्योर भी रहना है ना। यस सर। और जिस समय तुम वायरिंग कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ होगा, या तुम पहले से कट कर दिए हो, पहले इधर काम कर रहे हो, तो ये सारे चीजों के ध्यान रखते हुए जो रूल बनाया गया कि भाई देखो, एक चीज तुम लोग समझ लेना, इंजीनियरिंग का मतलब है कि 100% श्योरिटी। ये इस तरह से काम करेगा कि मतलब जो दुर्घटनाएं हो वो ना के बराबर हो, एकदम बहुत कम हो। मतलब माइनर से माइनर यदि कहीं घटनाएं हो सकती हैं, उन चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के लिए किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जैसे तुम लोग का वो सब में लिखा हुआ रहता है क्या, तुम लोग को मशीन में लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक। इसका मतलब तुम्हारे घर में 250 वोल्टेज आता है बिजली, लेकिन हो सकता है थोड़ा कभी बढ़ जाए तो ये 220 आता है, लेकिन 250 तक क्या कर देगा, झेल जाएगा। तो ये कहते हैं इसका वर्स्ट कंडीशन। अब तुम 250 से भी ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा फाइनल। तो इसीलिए मतलब हम लोग को संभावना में नहीं रहना है, हमको पूरी तरह क्या होना है, आश्वस्त होना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक पक्का निशान लगाएंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 32। ठीक है। निशान जैसे सर। कलर। निशान, कलर कलर डाल देना है। तुम सेलेटिव के थ्रू कर सकते हो, या किसी भी एक ये के थ्रू, पेंट के थ्रू भी तुम कलर कर सकते हो। मतलब जैसे एक वायर है, हम लेते हैं एक वायर है, देखो। सर उसके थिकनेस से भी तो हम लोग जान सकते हैं। हाँ, ये एक वायर है। अब वो क्या किया है, तुमको सप्लाई दे दिया है कहाँ से,
जो बिजली का खंभा वहां से, तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, एक टेपिंग कर देगा, टेपिंग कर देगा और बता देगा कि ये क्या है, न्यूट्रल है, टेपिंग करके। या तो यहाँ टेप लगा देगा या फिर कलर कर देगा, कुछ भी करके तुमको बताना जरूरी है कि क्या है, न्यूट्रल है। यदि नहीं बताएगा तो वो रूल के खिलाफ होगा, वो रूल नंबर 32 का क्या कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर कि पोल गलती से, पोल सर जो पोल में होता है सर, तो तार मतलब एक ही कलर का लगता है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं लगता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो जो सप्लायर होगा, जो पोल से लेके तुम्हारे घर में देगा सप्लाई, इसको बोलते हैं सर्विस कनेक्शन। इस दौरान जहां से अब तुम क्या करोगे, अपने घर में वायरिंग करना शुरू करोगे, तो ये सप्लायर का काम है, जो तुमको कनेक्शन देगा उसका काम है तुमको प्रॉपर तरीके से ये मार्किंग करके देगा कि ये भाई न्यूट्रल है, लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये कलर किया हुआ दिखना चाहिए। इसके बाद ही तुम आगे काम करोगे। इसीलिए इस रूल नंबर 32 को शुरुआत किया गया है। ठीक है, 32 में भी किसी को दिक्कत नहीं है? सर नहीं 32 का सर। जो लास्ट पूरा 2 करके लिखा हुआ है वो एक बार बताइए। हाँ, सेकेंड, इसमें क्या बोल रहा है, उदासीन पर अलग से कोई लिंक या फ्यूज लगाना नहीं, जब तक इसमें पूर्ण पे। अच्छा, ये बोल रहा है कि मतलब जो उदासीन या कहने का मतलब है किसको, न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर में स्विच लगाने की जरूरत नहीं है या कुछ कटआउट लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 2 केसेस में हम लोग लगा सकते हैं, जब हम लोग डीपीआईसी या टीपीआईसी लगाएंगे मेन स्विच में, उसमें हम लोग स्विचिंग करेंगे। इसके अलावा कहीं भी हम न्यूट्रल पे स्विचिंग नहीं करेंगे। ये क्या है, डबल पोल इलेक्ट्रिकल स्विच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डबल पोल, आयरन क्लैड सर। अच्छा आयरन, डबल पोल आयरन क्लैड या ट्रिपल पोल आयरन क्लैड को छोड़ के कहीं दूसरी जगह तुम क्या नहीं करोगे, स्विचिंग नहीं करोगे, किसमें, न्यूट्रल में। और इसमें कहने का मतलब है स्टार्टिंग में छोड़ के बाकी कहीं भी तुम न्यूट्रल में स्विचिंग नहीं करोगे, यही बता रहा है। न्यूट्रल है, इस पर तुम कभी भी स्विच नहीं डालोगे, लेकिन एक जगह लग सकता है, जब तुम डबल पोल आयरन क्लैड में या ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, ये 2 कंडीशन में तुम लगा सकते हो स्टार्टिंग में, घर के स्टार्टिंग में। इसके अलावा कहीं तुमको न्यूट्रल में स्विच देने की जरूरत नहीं। इसी का क्यों लगाते हैं सर ये दोनों क्या है सर? डबल पोल और यही सब है, ट्रिपल पोल। ये जो तुम लोग को फोटो दिखा देते हैं क्या, पिछला वाला जो बॉक्स दिखाया है। हाँ वही बॉक्स है, फोटो दिखा देते हैं। अब फोटो दिखाने ही वाले हैं, लेकिन उसी दौरान क्या हो गया, मेरा पीसी में हमको रैम बढ़ाने की जरूरत है। डीपीआईसी स्विच, देखो खरीद लेना, इंडिया मार्ट में दिखा रहा है। ये है डबल पोल, और उसके बाद 3 रहेगा तो ट्रिपल पोल हो जाएगा क्या, ठीक है। इसमें हम लोग दोनों में न्यूट्रल में भी एक स्विच डाल देते हैं, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, रूल नंबर 32 भी तुम लोग को याद हो गया। एक बार कोई बताओ 31 में क्या था, एनीवन 31 में बताओ थोड़ा क्या था। भूल गया 5 ही मिनट में। सर कटआउट होना चाहिए। वेरी गुड, कट आउट करने के लिए वो वाला मतलब। आयरन क्लैड स्विच लगाना जरूरी है। और हाँ 30 में क्या था, रूल नंबर 30, प्रॉपर मतलब ये था क्या, कनेक्ट क्या था इसको। प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर में है। कंडीशन, सेफ्टी हाँ मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स। 29
अच्छा proper रेटिंग rate वाला है। मोबाइल लेने के लिए। अच्छा रेटिंग। प्रॉपर रेटिंग 28। सर इसमें वोल्टेज क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ भी वोल्टेज वोल्टेज लेवल कितने प्रकार के वोल्टेज लेवल हैं? 3 और फोर फोर। सर। फोर सर। कौन 3 वाला? और वोल्टेज फोर। चलो रोल नंबर दिस इज 32। उसके बाद आज हम लोग 33 लास्ट देखेंगे क्योंकि तुम लोग इतना ही झेल पाओगे, इससे ज्यादा नहीं झेल पाओगे एक दिन में। रोल क्या? जी सर। ये लास्ट रहेगा आज का। आज ये देख लेना। ये क्या बोल रहा है? यदि जो कस्टमर हो या तुम लोग हो, तुम लोग किस तरह का वोल्टेज यूज कर रहे हो? मीडियम या इससे ज्यादा या इससे ज्यादा? तो मीडियम शुरू होता है कहाँ से? 250 वोल्ट 250 से ज्यादा का वोल्टेज लेवल तुम लोग यूज कर रहे हो तो तुम क्या लगाओगे? एक अलग से अर्थिंग सिस्टम लगाओगे। अर्थिंग। ये जरूरी है, ये नहीं लगा रहे हो दिक्कत है। मतलब ये रूल नंबर 33 बोल रहा है यदि इससे कम है और लगा दोगे तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन यदि 250 से ज्यादा है तो तुमको लगाना जरूरी है, तो मैंडेटरी। कम में भी लगा सकते हो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा तुमको, लेकिन ज्यादा में लगाना ही लगाना है। यही बोल रहा है तुम्हारा रूल नंबर 33। और उसकी देखभाल करने का दायित्व तो तुम्हारा ही होगा। उसमें जो खर्चा होगा तुम ही पे करोगे, वो तुमको कंपनी वाला नहीं देगा, तुम ही से पैसा ले लेगा। उसमें जो भी खराबी आएगा उसको मेंटेन करना है, ये सारा के सारा काम किसका है? तुम्हारा ही होगा। यदि सर्विस कनेक्शन के दौरान पोल में कुछ हो जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम होगा। लेकिन अब अर्थिंग सिस्टम जो दिए दोगे तुम खुद से अपने घर में, तो उसके लिए वो तुमको पैसा नहीं देगा, ना ही कुछ देगा। ये सारा कस्टमर के खर्चे के अंतर्गत का चीज है। यही है आज हम लोग 3 2 5 5 6 रूल देख लिए। काफी है 6 रूल। कल लगभग कोशिश करेंगे